नमस्कार साथियों, प्रभात एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। साथियों, बीएसटीसी 2023 की जो प्रक्रिया है वो काफी लेट चल रही है और बीएसटीसी 2024 का जो एग्जाम है उसकी अभी कोई रिजल्ट अभी डेट नहीं आई है और 2023 को लेकर एक आज उसकी सेकेंड लिस्ट जारी की गई है। बच्चे जिसका लगातार बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और अपवर्ड मूवमेंट का जो रिजल्ट है वो भी जारी कर दिया गया है। क्या है ये, इसके बारे में एक एक चीज को आराम से समझना साथियों। देखिए, जो बीएसटीसी की एग्जाम लगी थी इसकी जो फर्स्ट लिस्ट थी, ये फर्स्ट लिस्ट तो साथियों पहले जारी कर दी गई थी और आज इसकी सेकंड लिस्ट जारी कर दी गई है और इसी के साथ एक अपवर्ड मूवमेंट का रिजल्ट भी जारी किया गया है। साथियों, अपवर्ड मूवमेंट जो रिजल्ट है ये क्या है, इसको समझना एक बार। देखिए, जिसको कॉलेज आवंटित हो चुकी थी पहले फर्स्ट लिस्ट के अंदर, तो उन्होंने अपनी कॉलेज चेंज करने के लिए अपवर्ड मूवमेंट का रिजल्ट लगाया था, ये उसका फॉर्म लगाया था और बाद में अब इसका रिजल्ट जारी कर दिया गया है। तो इसमें जिसको कॉलेज चेंज हुआ है वो आप जाके साइट पे देखना, ओरिजिनल साइट जिसको साइट है उस पर इसका रिजल्ट डाल दिया गया है और सेकेंड लिस्ट भी डाल दी गई है। अब साथियों, जिनको इस सेकेंड लिस्ट में कॉलेज आवंटित हुई है उनको कॉलेज में रिपोर्ट करनी पड़ेगी। उसके लिए क्या क्या डेट दी गई है उसके बारे में आप इस चीज को आराम से समझना। देखिए, आपको अभी मैं बता दूं कि इसमें एक रिजल्ट जारी किया गया है, तो इसमें नोटिफिकेशन में बताया गया है साथियों कि जिनको कॉलेज मिली है या फिर जिनको अपवर्ड मूवमेंट था उनको, तो जिनका अपवर्ड मूवमेंट था उनको कुछ नहीं करना है, उनको तो सिर्फ इतना सा करना है कि जो कॉलेज अब आपको अलॉट हुई है नई कॉलेज, इसमें जाकर आपको रिपोर्टिंग कर देनी है और फीस अगर आपने पहले जमा करवाई थी तो अब नहीं करवानी है, उसकी जो स्लिप है वो वहां जमा हो जाएगी और नहीं है तो इसमें जाके जमा करवा देना। और अब देखिए साथियों, इसमें यह है कि जिसको सेकंड लिस्ट में नई कॉलेज मिली है यानी न्यू कॉलेज जिसको मिली है उसको क्या करना चाहिए साथियों, उसको क्या करना है कि उसको ई मित्र के माध्यम से उसका जो फीस है उस फीस का भुगतान करना पड़ेगा नेट बैंकिंग या ई मित्र के माध्यम से। और इसकी जो डेट दी गई है वो दी गई है 20/3 यानी 20 मार्च से लेकर 2024 से लेकर, और इसने दिया है साथियों 26/3/2024 तक। इस तक आपको फीस जमा करवा देनी है। और फिर इसमें क्या किया गया है साथियों कि अभ्यर्थी द्वारा अब आपको क्या करने पड़ेंगे, जो आपके दस्तावेज हैं, जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आपको अपलोड करने पड़ेंगे। और वो कैसे करने पड़ेंगे, वो करने पड़ेंगे आपको ऑनलाइन। ठीक है साथियों, ऑनलाइन कैसे होगा सर, ऑनलाइन ई मित्र पे जाना, वहां आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, अब डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं, तो डॉक्यूमेंट साथियों इसमें कोई बड़ी इश्यू नहीं है। आपकी 10th-12th की मार्कशीट होगी, आपका जाति प्रमाण पत्र होगा या अन्य और कोई रिक्रूटमेंट है, मूल निवास वगैरह, तो वो आप इसमें जाएंगे और ऑनलाइन कंप्यूटर पे इसको क्या करवाएंगे, आप सबमिट करवाएंगे। ठीक है साथियों, और इसकी जो ऑनलाइन दस्तावेजों की डेट है वो है साथियों, वो भी है 20 से लेकर, यानी यहां तो 20 ही है, 20 से स्टार्ट हो रहा है, 20/3/2024 से लेके, और ये डेट है साथियों 27/3 तक। ठीक है, 27/3 यानी 27 मार्च तक आपको ये अपलोड करवा देनी है। उसके बाद इन्होंने क्या दे रखा है साथियों, यानी अभ्यर्थी द्वारा स्वयं उपस्थित होकर आवंटित अध्यापक शिक्षा संस्थान में रिपोर्टिंग करना। जब आपका ये हो जाएगा ऑनलाइन, आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करवा दिए, आपने फीस भी दे दी और फीस की स्लिप आपके पास आ जाएगी, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि अभ्यर्थियों खुद उस कॉलेज में, जो कॉलेज आवंटित हुई है उसमें जाके उपस्थित होना पड़ेगा। और उसकी डेट क्या है साथियों, उसकी डेट इन्होंने यही दे रखी है, यानी 20/3/2024 से 27/3/2024 इन्होंने दे रखी है। ठीक है साथियों, फिर बाद में क्या करना पड़ेगा, देखिए यहां पर अभ्यर्थी कॉलेज में चला जाता है, फिर आगे कॉलेज का काम स्टार्ट हो जाता है कि जो भी संस्था है, ये संस्थान है, वो ऑनलाइन के माध्यम से वो जो छात्र आए हैं उनको पोर्टल पे अपलोड करना पड़ेगा और उनका सत्यापन एक तरह से करेंगे। ये आपका काम नहीं है, ये कॉलेज का काम है। ठीक है साथियों, उसके बाद फिर दूसरी बात क्या है कि संस्था द्वारा प्रमाणीकरण पश्चात, यानी फिर आपको प्रोविजनल प्रवेश पत्र जो है, स्लिप है, प्रवेश की जो स्लिप है, एडमिशन स्लिप बोलते हैं उसको, एडमिशन स्लिप आपको देंगे वो, और वो कब देंगे, वो 20/3/2024 से 27/3/2024 के बीच आप जैसे कॉलेज में जाएंगे ऑनलाइन आपका सत्यापन कर देंगे, सत्यापन करने के बाद आपको एडमिशन स्लिप दे देंगे। साथियों, एक बात का ध्यान रखना,
ये एडमिशन जो स्लिप होगी आपकी, इस एडमिशन स्लिप को आप हमेशा के लिए सुरक्षित रखना। ये आपको बहुत काम आएगी जब आप आगे जाकर सर्विस लगते हैं, तो सर्विस में ये मांगते हैं। तो अगर ओरिजिनल नहीं है तो आप उसकी फोटो को भी जरूर रखना, लेकिन साथ ही उसको रखना है आपको। अब देखिए, जिनको कॉलेज अपवर्ड के लिए मिली है इनको कोई ज्यादा नहीं है कॉलेज में जाके उपस्थित होना है, ये जो दस्तावेज है ये ऑनलाइन इनको अपलोड करने पड़ेंगे। ठीक है साथियों, और आज के लिए इतना ही है। और अगर मान लीजिए बीएसटीसी 2024 के लिए कोई नई न्यूज आती है तो साथियों फिर मैं आपको जरूर अपडेट कर दूंगा। साथियों आज के लिए इतना ही है। आप इसी प्रकार की जानकारी जल्दी प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे चैनल से जुड़ें। साथियों आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।